क्या आपको पता है कि एक आदमी के सिर से 3.5 फुट लंबी और 1.5 इंच चौड़ी रोड गुजर गई, पर फिर भी वो जिंदा बच गया। और ऐसी कौन सी चीज है जिसका सिर्फ 1 चम्मच का वजन ही धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट के बराबर है? और आखिर क्यों सिर्फ एक कुत्ते की वजह से ग्रीस और बुल्गारिया के बीच युद्ध हो गया? तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए। फैक्ट नंबर 1, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS, जो कि 27,700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी धरती का चक्कर लगाता रहता है और धरती का चक्कर सिर्फ 90 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। और इसलिए इसके अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो एक दिन में 16 सनसेट और 16 सनराइज देखते हैं। फैक्ट नंबर 2, अंटार्कटिका, जो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ये दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। क्या आपको पता है कि इसकी बर्फीली जमीन के नीचे लगभग 400 झीलें हैं? फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जिस तरह हम इंसान लेफ्ट या राइट हैंडेड होते हैं, उसी तरह डॉग्स और कैट्स भी लेफ्ट और राइट हैंडेड होते हैं। फैक्ट नंबर 4, ये शब्द देखो, लिसन, और ये है साइलेंट। क्या आपने गौर किया कि जो शब्द लिसन में यूज हुआ है वही सेम शब्द साइलेंट में भी? क्या आपको पहले ये बात पता थी? फैक्ट नंबर 5, इतिहास में लाखों युद्ध हुए हैं और एक एक युद्ध में लाखों लोग मारे जाते थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे मानव इतिहास में युद्धों से ज्यादा लोग मच्छरों द्वारा होने वाली बीमारियों से मारे गए हैं। कितने खतरनाक होते हैं ये मच्छर। इसलिए जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था तब मेरे आसपास एक मच्छर घूम रहा था जिसको मैंने मार डाला। ये रहा सबूत। फैक्ट नंबर 6, पिज्जा तो आप सबने खाया ही होगा, लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि इस दुनिया में सबसे पहली पिज्जा की दुकान कब और कहां खुली होगी? तो दुनिया में सबसे पहली पिज्जा की दुकान इटली के शहर नेपल्स में 1830 में खुली थी। और अगर इसको विश्व की सबसे पुरानी पिज्जा शॉप कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये आज भी है। फैक्ट नंबर 7, आपने दुनिया में हर एक रंग का फल देखा होगा, जैसे लाल, पीला, हरा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा फल है जो कि नीले रंग का होता है, तो शायद आप ब्लूबेरीज का नाम लेंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि दुनिया में अभी तक ऐसा कोई भी फल नहीं पाया गया जो कि ब्लू रंग का हो। ब्लूबेरीज भी पर्पल यानी बैगनी रंग की होती है। और अगर आप कोई नीले रंग का फल देखोगे तो ध्यान से देखना, उसमें बैगनी रंग जरूर मिला होगा। फैक्ट नंबर 8, सन 1925 की बात है। उस समय ग्रीस और बुल्गारिया के बीच काफी तनातनी चल रही थी, लेकिन इन दोनों देशों के बीच युद्ध तब हो गया जब ग्रीस का एक कुत्ता गलती से मैसेडोनिया की सीमा को पार कर गया और उस कुत्ते को पकड़ने के लिए उसका मालिक, जो कि ग्रीस की ही सेना का सैनिक था, वो भी मैसेडोनिया की सीमा में चला गया। उस समय मैसेडोनिया की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी बुल्गारिया के सैनिकों पर थी। जब बुल्गारिया के सैनिकों ने देखा कि ग्रीस का एक सैनिक उनकी सीमा में घुस गया है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उसे गोली मार दी। अपने सैनिक की हत्या से नाराज ग्रीस ने बुल्गारिया पर हमला कर दिया। ग्रीस और बुल्गारिया के बीच ये लड़ाई 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चली। इस युद्ध में करीब 50 लोग मारे गए, लेकिन बाद में दोनों देशों के बीच एक संधि हुई जिसमें तय हुआ कि युद्ध में बुल्गारिया को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ग्रीस करेगा। इस घटना को द इंसिडेंट एट पैट्रिक और वॉर ऑफ द स्ट्रे डॉग के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 9, देखो, दुनिया में हर एक चीज का अपना एक वजन होता है। जैसे अगर हम एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा ले तो उसका वजन ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वहीं एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा ले तो उसका वजन प्लास्टिक के मुकाबले ज्यादा होगा। लेकिन अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। न्यूट्रॉन तारा, अगर हम इसका छोटा सा टुकड़ा यानी 1 चम्मच न्यूट्रॉन तारा भरकर ले तो उसका वजन 4 अरब टन यानी 400 करोड़ टन होगा। मतलब 1 चम्मच न्यूट्रॉन तारा उठाना दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के उठाने के बराबर होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मान लो इसका एक छोटा सा हिस्सा जमीन पर गिर गया तो उसको उठाएगा कौन? फैक्ट नंबर 10, सितंबर 13, 1848 वेरमोंट शहर अमेरिका में फिनियस गेज नाम का यह आदमी एक रेल रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था। उस वक्त इनकी उम्र महज 25 साल थी। उस दिन ये रोज की तरह रोड से होल में विस्फोटक पदार्थ डाल रहे थे, लेकिन उस दिन इनसे एक गलती हो गई जिसकी वजह से जब धमाका हुआ तब 1.5 इंच चौड़ी और 43 इंच लंबी रोड धमाके की वजह से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इनके बाएं गाल से होते हुए खोपड़ी से गुजरकर कई फीट दूर जाकर गिरी, कुछ इस तरह से। पर फिर भी ये जिंदा बच गए, लेकिन इस हादसे की वजह से इन्होंने अपनी बाईं आंख गंवा दी। ठीक इस हादसे के 12 साल बाद फिनियस एपिलेप्टिक सीजर्स के एक बीमारी के चलते मारे गए।